बिना कुछ आवाज किए बिल्कुल दबे पांव चारों आगे बढ़ने लगे। इस बार आर्यन ने सभी को इशारा करके अपने होठों पर उंगली रखकर बिल्कुल शांत रहने के लिए कहा। एकदम बिल्कुल शांत आगे बढ़ने लगे थे चारों। कुछ हल्की हल्की आवाज जिधर से आ रही थी वहीं पर। दूसरे कमरे में एकदम से मुख्य दरवाजे से जाना उचित नहीं, आर्यन ने सभी से धीरे शब्दों में कहा। सभी उसकी बात से सहमत थे। सभी उस कमरे की खिड़की या रोशनदान को ढूंढने लगे। तभी राघव ने इशारा करके बताया कि खिड़की उसके आगे ही है। चारों उस खिड़की की तरफ जाने लगे। चारों ही उसमें से देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, पर फिर भी चारों ने कोशिश की और उस खिड़की में झांक कर देख ही लिया। उस कमरे में बनी हुई 2 पत्थर की मूर्तियां स्थापित थी, जो एकदम नजदीक ही थी। वो आपस में बातें कर रही थी। उनकी सुगबुगाहट हो रही थी, पर कुछ समझने से परे थी उनकी भाषा। उनके हाथ बड़े ही धीरे धीरे हिलकर अपने मनोभावों को प्रकट कर रहे थे। और फिर अचानक ही वो तालियां बजा बजा कर हंसने लगी। फिर वो किसी बात पर लड़ने झगड़ने लगी और आपस में हाथापाई पर उतर आई। चारों उन्हें देखकर कांप रहे थे। राघव के पैर कांपने लगे। सोनम भी डर गई। ज्योति आर्यन का जोर से हाथ पकड़े हुए थे। वे सभी उन्हें देखकर भागने की कोशिश करने लगे और फिर इशारे में ही आर्यन ने उन सबको आवाज ना करने की हिदायत दी। धीरे धीरे वो एक दूसरे कमरे में देखने की कोशिश करने लगे। दूसरे कमरों में उन्होंने देखा, खूंटी से एक दीवार पर 2 आकृतियां बनी हुई थी। एक पुरुष और एक महिला उस पर बनी हुई थी। वो आकृतियां धीरे धीरे उभर कर सामने आने लगी और पुरुष आकृति ने एक हाथ का इशारा ऊपर किया, जिससे उस कमरे में हल्का प्रकाश उत्पन्न हुआ। हल्के गुलाबी प्रकाश में वो दोनों आकृतियां नृत्य करने लगी। उनका नृत्य बड़ा ही मोहक था, पर उस समय वो नृत्य चारों को डरा रहा था। वह धीरे से वहां से निकले ही थे कि राघव का पैर फिसला और वो गिर गया। उसकी आवाज से ही वो प्रकाश कहीं लुप्त हो गया। सोनम आर्यन के पापा की बात याद करने लगी कि तुम लोग पीछे मुड़कर कभी मत देखना, चाहे किसी की भी आवाज आए, चाहे तुम्हें तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना बुलाए। सफेद रंग का इस्तेमाल खतरा आने पर ही करना, जैसे सफेद चादर का इस्तेमाल खतरे से बचने के लिए कर सकते हो। कभी अकेले मत रहना और रात में किसी भी अजीब चीज को देखकर मत हंसना। वे सभी जल्दी जल्दी जाने लगे और राघव सबसे पीछे रह गया। वे चारों जल्दी जल्दी ही भाग रहे थे कि अचानक ही राघव को आर्यन की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने कहा, रुक राघव, मैं आ रहा हूँ, मैं तेरे पीछे ही हूँ। राघव ने जैसे ही पीछे देखा, उस पत्थर की मूर्ति ने उछलकर राघव के सर पर वार किया। उसका वार इतना जबरदस्त था कि राघव वहीं बेहोश हो गया। तीनों ने देखा राघव पीछे ही रह गया था, तो तीनों राघव के पास पहुंचे जो बेहोश पड़ा हुआ था। आर्यन ने राघव को पीठ पर लाद लिया और तीनों जल्दी जल्दी भागने लगे। उन्हें पीछे से आवाज सुनाई दी, अरे आर्यन, मैं भी आ रहा हूँ। ये आवाज राघव की थी। अगर आवाज राघव की है तो आर्यन ने किसे पीठ पर लाद लिया था? तभी पीठ पर लदा हुआ राघव पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो चुका था। वो मूर्ति तीनों को देखकर हंस रही थी। आर्यन ने उसे पीठ से नीचे फेंक दिया और ज्योति जोर जोर से रोने लगी। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो ना। आर्यन ने ज्योति और सोनम को दिलासा देकर कहा कि हम सभी चलते हैं, पहले राघव को तो ढूंढ ले। तभी सोनम ने आर्यन के पापा की बात याद की और अपने बैग में पड़े हुए सफेद चादर निकालकर ओढ़ ली। ज्योति और आर्यन एक चादर में आ गए और सोनम एक अलग चादर में थी। टॉर्च के उजाले से वो राघव को देख रहे थे और जोर जोर से आवाज दे रहे थे। तीनों के पीछे से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, तुम लोग मुझे कहाँ छोड़कर चले गए थे? यह आवाज राघव की थी।
तीनों एकदम शांत हो चुके थे और पीछे मुड़कर देखना मतलब मौत को दावत देना था। वो तीनों जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। ज्योति और सोनम दोनों रोती जा रही थी और अपने आंसू पोंछती जा रही थी। वे तीनों एक कमरे से दूसरे कमरे में घुसते गए। तभी वो राघव को ढूंढते ढूंढते एक एकांत और शांत से दिखने वाले कमरे में चले गए। तीनों ने उस कमरे में प्रवेश किया ही था कि देखते हैं। दोस्तों, इस श्रृंखला के आगे के भाग सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।